हेलो बच्चों, मैं विशाल से रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। क्लास 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हमारा अंकित प्रश्नों का क्रम चल रहा था। उसी क्रम में चलिए और अंकित प्रश्नों को देखते हैं। तो आज के हमारे अगले अंकित प्रश्न हैं। देखिए, कक्षा 9 विज्ञान। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। हमको आवृत्ति दे रहा है, तरंग की आवृत्ति आवृत्ति को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। स्मॉल एन इज इक्वल टू दिया गया 120 हर्ट्ज। हर्ट्ज को एच जेड से लिखा जाता है और कह रहा है कि तरंग का वेग 480 मीटर प्रति सेकंड है। तरंग का वेग v बराबर 480 मीटर प्रति सेकंड। हमसे क्या पूछ रहा है? तो तरंग दैर्ध्य का मान कितना होगा? तो तरंग दैर्ध्य का मान बराबर, यानी तरंग दैर्ध्य टोटली लिख सकते हो आप इसे, लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया गया था, n इज इक्वल टू v इंटू लैम्डा। ठीक, ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम बड़ी आसानी के साथ तरंग दैर्ध्य को ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए जरा, इस सूत्र से चलिए आप, n इज इक्वल टू v इंटू लैम्डा से इस सूत्र से चलेंगे। इस सूत्र में n हमारी आवृत्ति है, v वेग है, लैम्डा हमारा तरंग दैर्ध्य जिसे फाइंड आउट करना है हमें। देखिए यहाँ से n इज इक्वल टू कितना दिया गया, 120 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 480 एंड लैम्डा इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो इंटू लैम्डा ऐसे होल्ड पे रखिए। यहाँ से लैम्डा को होल्ड करो और सॉरी फार्मूला आउट हो गया। हमारा फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एन, यानी v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। सॉरी सूत्र ये होता है हमारा। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एन से चलेंगे और लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एन में जो हमारा लैम्डा है ये प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है और जो स्मॉल b है ये प्रकाश का वेग है, तरंग का वेग है, और जो आपका स्मॉल एन है ये आपकी तरंग की आवृत्ति है। सारे मान दिए गए। चलिए यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल b की वैल्यू हो गई 480, स्मॉल एन का मान हो गया 120, 0 से 0 कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू 12 के 12 12 24 12 36 12 4 48, लैम्डा इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक, ये हो गया हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, एक तरंग की आवृत्ति 130 हर्ट्ज है। इस बार तरंग की आवृत्ति पुनः दे रहा है। तरंग की आवृत्ति स्मॉल n बराबर 130 हर्ट्ज। ठीक, एंड यदि तरंग का वेग 520 मीटर प्रति सेकंड, तरंग का वेग v बराबर 520 मीटर प्रति सेकंड, देन वी विल फाइंड आउट तरंग दैर्ध्य। हमें ज्ञात करना है तरंग दैर्ध्य, यानी लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क। अगेन वही इसलिए फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू v बाई स्मॉल एन
यहाँ से चलेंगे, लैम्डा फाइंड आउट करना है, वी की वैल्यू हमको मालूम है 520 है और स्मॉल एन की वैल्यू है 130। 13 चौक के 52, तो 130 चौक के भी 520, तो लैम्डा इज इक्वल टू इसका भी आंसर आ जाएगा 4 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न ये है कि एक कंपित वस्तु 1 सेकंड में 240 कंपन करती है। तो 1 सेकंड में 240 कंपन, यानी ये आवृत्ति दी गया, आवृत्ति स्मॉल एन इज इक्वल टू 240 हर्ट्ज। ठीक है, और कह रहा है बताइए कि इसके द्वारा 15 कंपनों में ध्वनि कितनी दूर जाएगी। 15 कंपनों में ध्वनि कितनी दूर जाएगी। ठीक है, तो देखिए ज़रा, तो सबसे पहले आप ये निकाल लो कि 15 कंपनों में कितना समय लगता है। चूँकि आवृत्ति स्मॉल एन बराबर 240 हर्ट्ज, इसका मतलब जो प्रश्न दिया वही लिख लीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेकंड में कंपन, देखो 1 सेकंड में कितने कंपन करता है वो, कंपन बराबर 240। तो एक कंपन में लगा समय निकाल लो पहले, लगा समय t बराबर 1/240 हो जाएगा सेकंड। अगर भाई 1 सेकंड में वो 240 कंपन कर रहा है तो एक कंपन को करने में 1/240 सेकंड का टाइम लेगा ना। तो अब हमसे कह रहा है कि 15 कंपनों में ध्वनि कितनी दूर जाएगी। तो अब निकाल लो 15 कंपनों में लगा समय, अतः 15 कंपनों में लगा समय, 15 कंपनों में लगा समय t बराबर, देखो जरा सा, अगर 1 सेकंड में 1/240 का लग रहा है तो 15 कंपनों में कितना क्या लगेगा, 15 × 1/240, राइट। हाँ, ये हो गया सेकंड। अब हमसे पूछ रहा है कि ध्वनि कितनी दूर जाएगी यदि वायु में ध्वनि का वेग 320 मीटर प्रति सेकंड, वायु में वेग दिया गया, वायु में वेग v बराबर 320 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आप जरा देखो, आप लोगों को निकालना है कि 15 कंपनों में वो कितनी दूरी तय करेगी। देखिए जरा, 15 कंपनों में तय की गई दूरियों की दूरी को काउंट करना है। 15 कंपन में तय की गई दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। निकाल देते हैं, कैसे निकालोगे, हम जानते हैं 4 बराबर दूरी बटे समय। यहां से देखो 4 कितना दिया गया है 320, और दूरी मान लेते हैं स्मॉल डी है, और समय कितना लग रहा है 15 × 240, 1/240। जरा से इसे सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 × 15 और ये हो जाएगा 5 × 20, 5 × 8 40। तो ये हो जाएगा 320 बराबर d/3/48 हो जाएगा। इसके बाद इधर देख लो जरा, अब यहाँ पे आप इस d को d/1 लिख सकते हो, 48 का मल्टीप्लाई d के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 320 बराबर 48d बटे 1 का गुणा 3 में करोगे तो ये हो जाएगा 3। क्लियर, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 60, 3 × 3 = 9, 960 बराबर 48 × d, d इज इक्वल टू 960/48। कोई कन्फ्यूजन, डिवाइड कर दीजिए अभी, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू, देखो 12 से काटो इसे, 12 × 24, 12 × 36, 12 × 4 48, 12 × 8 96, और ये हो जाएगा 4 × 8, d बराबर 2 मीटर।
ठीक है। डी बराबर कितना आ जाएगा 2 मीटर, यानी वो तरंग कितनी दूरी तक चलेगी 2 मीटर तक चलेगी, सॉरी 20 मीटर तक चलेगी। ठीक, नोट करेंगे इसको। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, अगला प्रश्न हम बोल रहे हैं आप लोग घर से करके लाइएगा। देखो अगला प्रश्न ये है, सेम इसी तरीके से लगाने का प्रयास करिएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप कमेंट के थ्रू से पूछ लीजिएगा। तो प्रश्न ये है कि एक स्वरित्र द्विभुज का आवर्तकाल 0.05 सेकंड है। ये हमको आवर्तकाल कैपिटल टी दे रहा है, टी बराबर 0.05 सेकंड। ठीक, और कह रहा है इससे उत्पन्न तरंग की तरंग दैर्ध्य 16 मीटर है, लैम्डा बराबर 16 मीटर। तरंग की चाल ज्ञात कीजिए, तरंग की चाल v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप जानते हो कि लैम्डा बराबर v बाई n होता है। अगर यह नहीं मालूम है तो सबसे पहले n 1/t से ज्ञात नहीं कर लोगे। तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू v बाई, अच्छा देखो यहाँ से t बराबर होता है 1/n, यहाँ 1/n के स्थान पे क्या आप इंटू टी नहीं कर सकते हो, सीधा आप लैम्डा इज इक्वल टू v इंटू टी या v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, यहाँ से तरंग दैर्ध्य निकालेंगे आपको। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग करिएगा बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, शेष पढ़ते हैं कल। जो चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आए कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछते रहेंगे, हम उसे अगले वीडियो में बताने समझाने का प्रयास करेंगे।